36 साल का उम्र, 2 बच्चों की जिम्मेदारी। इस बीच सोनल जी आपने अपने आप को फिट भी रखा, और फिट रखने के साथ साथ सोनल जी आप उस लेवल पर, चूंकि कई बड़े टूर्नामेंट होते हैं सोनल जी, उस लेवल के लिए आपने अपने आप को तैयार किया। सोनल जी ये सब कुछ आप कैसे कर पाती हैं, लोकल टीवी के दर्शकों को बताइए। मैं पहले बच्चों को स्विमिंग में लेके जाती थी और वहाँ पे बैठ के देखती रहती थी, तो उनको देख के मेरा मन हुआ कि जब ये लोग तैर रहे हैं, मैं यहाँ 1 घंटे बैठ रही हूँ, उसके बदले मैं भी तैरना शुरू से पहले आपने किससे बात किया, और उस शख्स कौन है जो आपको हमेशा कहता था कि आप कर लेंगी, आपसे हो जाएगा? मतलब आपके कॉन्फिडेंस को किस शख्स ने बनाए रखा? हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा। उन्होंने ही आकर के बताया कि सीनियर लेवल कंपटीशन होना है, इतने 400 मीटर का होना है, बैक स्ट्रोक होना है, तो आप जाओ और पार्टिसिपेट करो करके। हस्बैंड ने पूरा सपोर्ट किया था। उन्होंने ही बोला था कि कुछ नहीं होगा, हार भी जाओगी तो भी मेरी वाइफ रहोगी, जीत भी जाओगी तो भी मेरी वाइफ। पहले जब कंपटीशन में आप उतर रही थी जमशेदपुर में, तो लगा था क्या कि सिल्वर और ब्रॉन्ज आएगा करके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ईमानदारी से बताइए। सही में नहीं सोचा था, कुछ भी नहीं सोचा था। कॉन्फिडेंस मतलब बिल्कुल नहीं था? नहीं था, हाँ। तिवारी आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने उम्र को मात दे दिया है, और सबसे बड़ी बात 2 बच्चों की माँ है। माँ की जिम्मेदारी तो उन्होंने बखूबी निभाया। माँ का फर्ज निभाते निभाते जिन चीज़ों में वे आगे बढ़ने वाली थी, उन्होंने उस रास्ते पर सफलता प्राप्त करके साबित कर दिया कि यदि आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून हो, यदि आपके अंदर कुछ करने की ललक हो, तो निश्चित तौर पर एक दिन आपको सफलता जरूर मिलती है। आज हम बात करने जा रहे हैं देवभोग के अवस्थी परिवार की बिटिया सोनल अवस्थी जी के विषय में। हालांकि सोनल जी वर्तमान में सोनल मिश्रा जी हो गई हैं, लेकिन अपने माता पिता के घर जब झारखंड में उन्होंने, मैं आपको बता दूंगा, ब्रीफ करना चाहूँगा, 2 में सिल्वर और 2 में ब्रांज जीतने के बाद अपने माता पिता के घर आई हुई हैं, तो हमें पता चला कि देवभोग की बेटी ने जब इतना बड़ा उपलब्धि हासिल किया है, तो क्यों ना उनका इंटरव्यू किया जाए। तो ऐसे में लोकल टीवी छत्तीसगढ़ की टीम अभी वर्तमान में उनके माता पिता के घर में मौजूद है, और सीधे हम सोनल जी से बातचीत करेंगे। सोनल जी, लोकल टीवी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी। सोनल जी, जानना चाहूंगा, 36 साल का उम्र, 2 बच्चों की जिम्मेदारी। इस बीच सोनल जी आपने अपने आप को फिट भी रखा, और फिट रखने के साथ साथ सोनल जी आप उस लेवल पर, चूंकि कई बड़े टूर्नामेंट होते हैं सोनल जी, उस लेवल के लिए आपने अपने आप को तैयार किया। सोनल जी ये सब कुछ आप कैसे कर पाती हैं, लोकल टीवी के दर्शकों को बताइए। मैं पहले बच्चों को स्विमिंग में लेके जाती थी और वहाँ पे बैठ के देखती रहती थी, तो उनको देख के मेरा मन हुआ कि जब ये लोग तैर रहे हैं, मैं यहाँ 1 घंटे बैठ रही हूँ, उसके बदले मैं भी तैरना शुरू करूँ। तो 2 साल पहले ही लगभग मैंने शुरू किया, मैंने भी तैरना शुरू किया। उसके बाद तैरते तैरते मुझे अच्छा लगने लगा। फिर जब मैं तैरती थी तो फिर इन्फॉर्मेशन मिलता था कि हाँ इधर स्विमिंग कंपटीशन हो रहा है, तो वैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिला। फिर मैंने सोचा कि एक बार जाकर स्विमिंग करने में क्या है, और गई। तो मैंने भी ये सोचा नहीं था कि मुझे सिल्वर मेडल मिल जाएगा। सोनल जी, चूंकि आप झारखंड से देवभोग की बिटिया हैं जी, देवभोग की बिटिया के बाद सिटी प्लेस में आपकी शादी हुई। इसके बाद सोनल जी 2 बच्चों की माता के साथ साथ झारखंड में आप गई थी बड़ा टूर्नामेंट खेलने। आपके पास कई तरह का चैलेंजिंग था, कई तरह की चुनौती थी। मन में ऐसा लगा कि सोनल जी कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं, मैं कर पाऊंगी कि नहीं, एक मन में डर रहता है बड़े टूर्नामेंट्स के जाने के लिए, तो आपने अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया? इन बातों को भी लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे। शुरू में डर लगा, वहाँ फिर कोचेस सबसे बात किया कि मुझे डर लग रहा है, थोड़ी घबराहट हो रही है। फिर सोचा देखा जाएगा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा या तो या तो जीतेंगे या तो फिर हारेंगे। पर फिर भी मैं जीती तो मुझे खुशी हुई। सोनल जी, चूंकि आपको 2 में सिल्वर, 2 में आपको ब्रॉन्ज मिला है, तो किसमें सिल्वर मिला है, किसमें ब्रॉन्ज मिला है, ये भी जानना चाहेंगे। मुझे 400 फ्री स्टाइल स्विमिंग में सिल्वर मिला है, और 50 मीटर में 50 मीटर बैक स्ट्रोक में ब्रॉन्ज मिला है, और
100 मीटर बैक स्ट्रोक में सिल्वर मिला है जी। और 200 मीटर फ्री स्टाइल में ब्रॉन्ज मिला है। सोनल जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप बताती थी कि 2 बच्चों को आप स्विमिंग के लिए ले जाती थी, उस बीच में 1 घंटे का ऐसा समय रहता था कि आप फ्री रहती थी, आपके मन में आया कि क्यों ना मैं भी स्विमिंग करूं? जी। क्योंकि माता पिता के बाद कहते हैं कि जो है एक नारी के लिए उनके पतिदेव का साथ बहुत जरूरी है सफलता के पीछे। आपके पतिदेव से जब आपने चर्चा की तो उनका क्या कहना था, कितना सपोर्ट मिला? हाँ, उनका पूरा सपोर्ट था। वो उन्होंने कहा अगर तुम स्विमिंग सीखोगी तो एक लाइफ सेविंग स्किल है। एक्चुअली बच्चों को भी इसलिए डाला था कि मतलब जीवन रक्षक माना जाता है स्विमिंग को, कभी आप कहीं फंस गए हो पानी में, तो इसलिए बच्चों का भी शुरू किया। और इसलिए उन्होंने मुझे भी कहा कि हाँ तुमको भी सीखना जरूरी है, क्योंकि एक तरीके से लाइफ सेविंग स्किल है, तो सबको स्विमिंग आनी चाहिए। इसलिए सोनल जी, कहाँ से आपने स्विमिंग सीखी और आपको जिसने भी स्विमिंग सिखाया, स्विमिंग सिखाने के दौरान क्या मन में चीजें थी क्या सोनल जी कि भाई मुझे एक दिन छत्तीसगढ़ से बाहर जाना है और वहां से सिल्वर जीत कर लाना है, ब्रॉन्ज जीत कर लाना है, मन में ये सब चीजें थी कि आप बस नॉर्मली लगता था कि खाली नॉर्मली बस स्विमिंग सीख लूं? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा था। बस मैं स्विमिंग सीखने ही जाती थी। ऐसा जब सीखना शुरू किया था तब लगता था स्विमिंग आ जाए तो ही बड़ी बात है। सोनल जी, किसने आपको स्विमिंग सिखाया, किसने आपको पारंगत किया? मैं JRD जमशेदपुर में ही है, JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वहीं आते थे बहुत सारे सर थे, राजेश सर, रिंकू सर, रोमा मैम, शांति मैम, बहुत सारे ऐसे पूरी टीम है स्विमिंग सिखाने वालों की। वो लोगों का बहुत सपोर्ट रहा, सबने मुझे सिखाया। एक मिश्रा सर भी थे, काफी सीनियर थे, वो अब रिटायर्ड हो चुके हैं। उन्होंने भी बहुत मतलब शिक्षा दिया था कि हाँ वो बहुत वो करते थे कि मैं पहले शुरू में 100 मीटर भी करके थक जाती थी, फिर वो बोलते थे और कीजिए, ज्यादा कीजिए, ज्यादा कीजिए, मतलब इंस्पायर करते थे। हाँ, इंस्पायर करते थे कि हाँ और बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए, स्टेमिना बढ़ाइए करके। जी सोनल जी, ये बातों को भी आप बताइए, क्योंकि स्विमिंग में आपने बेहतर प्रदर्शन किया है। स्विमिंग में जब कंपटीशन में आप जब उतरी तो मन में क्या नेगेटिव चीज चल रही थी और उन नेगेटिव चीजों को आपने कैसे दूर किया? क्योंकि कहते हैं कि हर सफलता के पीछे कहीं ना कहीं एक डर रहता है। कहते हैं कि यदि आपको जीतना है तो व्यक्ति पहले डरता है, उसके बाद फिर ऊंची छलांग लगाता है। उस छलांग के पहले की जो कहानी है, उन बातों को लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे। मन में क्या चीजें चल रही थी, दिमाग में क्या चीजें दौड़ रही थी? क्योंकि हमारे दिमाग में जो चीजें होती हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो मन में क्या पॉजिटिव दौड़ रहा था ज्यादा या नेगेटिव दौड़ रहा था? नेगेटिव ज्यादा दौड़ रहा था। जब मतलब पानी में उतरने के पहले डर सा लग रहा था। वैसे मैं उस पुल में तैरती हूँ हमेशा, फिर भी उस पुल में उतरने के लिए उस दिन मैं बोल रही थी सबको कि मुझे डर लग रहा है आज पुल में उतरने से। जब तैयारी करने जाती थी तब तो नहीं लगता था, लेकिन जिस दिन कंपटीशन था उस दिन डर रही थी, ज्यादा डर रही थी मैं। सोनल जी, कंपटीशन से पहले आपने किससे बात किया और उस शख्स कौन है जो आपको हमेशा कहता था कि आप कर लेंगी, आपसे हो जाएगा? मतलब आपके कॉन्फिडेंस को किस शख्स ने बनाए रखा अंतिम दम तक? हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा। उन्होंने ही आकर के बताया कि सीनियर लेवल कंपटीशन होना है, इतने 400 मीटर का होना है, बैक स्ट्रोक होना है, तो आप जाओ और पार्टिसिपेट करो करके। हस्बैंड ने पूरा सपोर्ट किया था। उन्होंने ही बोला था कि कुछ नहीं होगा, हार भी जाओगी तो भी मेरी वाइफ रहोगी, जीत भी जाओगी तो भी मेरी वाइफ रहोगी, जाओ पार्टिसिपेट करो। सोनल जी, जीतने के बाद सबसे पहले आपने किसे फोन किया? फोन करने के बाद क्या बताया? खुशी के जो पल थे सबसे पहले किसके साथ शेयर किया आपने? सबसे पहले मैंने हस्बैंड को बताया था। उसके बाद फिर मोनू भैया को मैंने बताया था कि मेरा कंपटीशन होना है, तो उनका खुद से ही फोन आया कि क्या हुआ तुम्हारी कंपटीशन का। फिर मैंने उनको फोटो भेजा कि देखो मोनू भैया मैंने ब्रॉन्ज ले आया है। फिर मैंने फोन किया, देखो मोनू भैया मैंने सिल्वर ले आया है। फिर मोनू भैया ने आपको इन्फॉर्म किया। कैसा रहा वो पल, कैसा था, क्या मतलब कैसा शेयर करना चाहिए? वो कहना मुश्किल है। बहुत खुशी, मतलब आप बस ऐसे स्विमिंग सीखे हो और फिर आपको ऐसे अचानक से ऐसे मेडल मिल जाना, तो वो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। सोनल जी, कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई अब तो मेरा शादी हो गया, मेरे बच्चे हो गए, अब मैं नहीं कर पाऊंगी। ऐसे महिलाओं के लिए सोनल जी का क्या संदेश रहेगा? ये सब दिमाग का खेल है। एज इज जस्ट अ नंबर, उम्र सिर्फ एक नंबर है, वो सब हमारे दिमाग में रहता है। हमको अगर करना है कि हमको अपने लिए 1 घंटा निकालना है तो फिर वो निकल जाएगा, क्योंकि 24 घंटे सबके पास होते हैं। जो कई महिलाएं हैं वो नौकरी के साथ में घर भी मैनेज करती हैं, नौकरी के साथ में खेल मैनेज करती हैं, कई बच्चियां जो नौकरी के साथ में पढ़ाई मैनेज करती हैं, तो सबके पास वो 24 घंटा रहता है। वो 24 में से 1 घंटा हमको अपने लिए खुद निकालना है। सोनल जी, देवभोग की बेटी का ये पड़ाव झारखंड तक थम जाएगा या आने वाले दिनों में देवभोग की बेटी को सिर्फ दिल्ली तक का दौड़ लगाना है? हाँ,
वो तो देवभोग वालों का बहुत बहुत आशीर्वाद रहा, जो मैं अभी भी जहाँ पहुंची वो भी कठिन ही था, लेकिन आप लोगों की प्यार और आशीर्वाद से पहुंच पाई हूँ। अगर आप लोग का आशीर्वाद बना रहा तो बिल्कुल दिल्ली तक दौड़ लगाऊंगी। सोनल जी, आशीर्वाद से कुछ नहीं होता, मेहनत और लगन जरूरी, और आपने उन चीजों को करके दिखाया है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि सोनल जी कितनी दुगुनी मेहनत से आगे और तैयारी करेंगी? मैं पूरी कोशिश करूंगी, मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगी। मेरे मतलब उधर से सास ससुर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, इनका भी फोन आया था, तो वो भी काफी सपोर्ट कर रहे थे, बोल रहे थे तुम और आगे खेलना और आगे जाना। तो मैं और कोशिश करूंगी कि सबको और खुश कर सकूं और मेहनत कर सकूं ज्यादा। सोनल जी, अब किस तरह की तैयारियां हैं? चूंकि अब कहते हैं ना कि आपको जो पंख मिलना था, जो पर लगना था, पर लग चुका है। सोनल जी, अब आप उड़ना शुरू कर चुकी हैं, तो सोनल जी उड़ के सीधा आसमान को छूना है कि बिटिया बीच में रह जाएगी? क्या सोच है बिटिया का? कोशिश रहेगी ऊपर जाने की, पंख कितने साथ देते हैं ये देखना है। अपनी तरफ से मेहनत पूरा करूंगी, कोशिश कर सकूंगी कि जितना जितना मैं कर रही हूँ उससे दुगुना कर सकूं। सोनल जी, आने वाले दिनों में किस तरह के टूर्नामेंट की तैयारी, और कहीं टूर्नामेंट होने वाला है क्या? स्विमेथॉन होता है, वो जमशेदपुर में ही TSAF की टीम ऑर्गेनाइज करती है। उसमें मैं एक बार पार्टिसिपेट की थी 2.5 किलोमीटर में, तो तभी मैंने थर्ड पोजीशन लाया था। तो वो फिर होना है अक्टूबर में, तो उसकी तैयारी चालू कर रही हूँ अभी, फिर वही स्विमिंग करके, रनिंग करके। सोनल जी, क्या नेशनल स्तर का कोई जो पार्टिसिपेट होगा, प्रतियोगिता होगा, आप उसमें जाना चाहेंगे राष्ट्रीय स्तर के में? अगर सबका आशीर्वाद रहा तो जरूर जाना चाहूंगी जी। अगर सिलेक्शन हुआ तो बिल्कुल जाना चाहूंगी। मतलब वो दिन भी दूर नहीं जब बिटिया चाहती है कि एक दिन भारत का भी प्रतिनिधित्व करूं, मन में सोच है? जी जी। मतलब कॉन्फिडेंस मुझे कम नजर आ रहा है, क्या बात है? चाहती तो हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंस क्यों कम नजर आया? शायद अपने आप को कहीं कमतर आंक रही हूँ, ऐसा लग रहा है। सोनल जी देखिए, अपने आप को कभी भी व्यक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। जब मैं बता दूं सोनल जी मेरे विषय में आपको, जब मैं ये चैनल चालू कर रहा था, एक समय ऐसा था कि मुझे लोगों को कहना पड़ता था भाई मेरा लोकल टीवी है, लेकिन आज ऐसा है कि मेरे काम को देख के दर्शकों को ऐसा प्रेम मिलता है कि मुझे किसी को बताना नहीं पड़ता। आज आपका इंटरव्यू में यदि कहीं लोकल टीवी में पब्लिश करूंगा तो फिर अपने आप हजारों दर्शक आ जाते हैं। कॉन्फिडेंस हाई रहना चाहिए। कितना कॉन्फिडेंस हाई है? लो है, मीडियम है, या सोनल जी का कॉन्फिडेंस हाई है? अभी फिलहाल तो मीडियम है, लेकिन भैया के सपोर्ट से लग रहा है कि हाई हो जाएगा। बिल्कुल। मैं तो चाहूंगा कि सोनल जी आप नेशनल खेलें, वहां पे आपका जब प्रदर्शन अच्छा रहेगा तो वीडियो कॉल के माध्यम से आपका इंटरव्यू करूंगा, जब देवभोग आप आएंगी तब भी इंटरव्यू करूंगा, ये मेरी चाहत है। जी जी। क्या सोचती हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं मतलब अगर नेशनल खेली तो मतलब वो जो भैया मुझे दर्शकों से प्यार दिला रहे हैं, शायद वो प्यार और आशीर्वाद ही रहेगा कि मैं नेशनल तक पहुंच पाऊंगी। सोनल जी, आपने अपने पतिदेव का तो तारीफ किया, नो डाउट करना भी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि एक पत्नी की सफलता के पीछे उनके पतिदेव का यहाँ हाथ होता है। निश्चित तौर पर आपके पतिदेव को भी मैं लोकल टी परिवार की तरफ से बधाई देना चाहूंगा। रिश्ते मेरे जीजा जी लगेंगे। जीजा जी आपको बधाई हो। लेकिन आपने अपने प्यारे मोनू भैया का ज्यादा तारीफ नहीं किया। देवभोग के लोगों ने प्यार से मोनू भैया कहते हैं, मोनू भैया का ज्यादा साथ नहीं था क्या? मोनू भैया का ज्यादा सपोर्ट नहीं था क्या? नहीं, खुल के बताइए भाई, नहीं था तो नहीं था, बोलिए। था बिल्कुल था। मैं ऐसे छोटे छोटे कंपटीशन में ऐसे पार्टिसिपेट करती रहती थी, जैसे रनिंग, और मोनू भैया को डेट याद रहते हैं हमेशा। मैं बताऊंगी कि इस दिन में मेरा कंपटीशन है, तो वो रात में मैसेज करेंगे, फिर सुबह फोन करेंगे, फिर दिन में फोन करके पूछेंगे तेरा कंपटीशन कैसा रहा, दौड़ के आ गई, कितना भाग कर आई। मैं रनिंग करती रहती हूँ, मुझसे पूछते रहते कितना किलोमीटर दौड़ा आज। तो वो बहुत मतलब ऐसे लाड प्यार देते हैं कि हाँ तू अच्छा कर रही है, और कर, बढ़ बढ़, ऐसा करके। सोनल जी, एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे नहीं पूछ पाया था, ये भी पूछना चाहूंगा। जब आप लोग स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग के दौरान चूंकि आपका अन्य जो ये कहेंगे प्रतिभागी है, हाँ, या कंपटीटर है, वो भी सामने मैदान में होता है, हाँ, आपको उस दौरान क्या चीजों को सोच, चूंकि अंदर में आप पानी के अंदर स्विमिंग कर रहे हैं, किन चीजों को आप लोग सोचकर स्विमिंग करते हैं? मन में क्या चीजें चलती है स्विमिंग के दौरान? स्विमिंग के दौरान मुझे लगता है कि मैं अपना 100% दे दूं बस। मतलब तब मेरा ऐसा नहीं रहता कि इधर वाला क्या कर रहा है, या ये मेरे से आगे है, या वो मेरे से पीछे है। मुझे बस ऐसा लगता है कि मैं अपना 100% दूं, फिर वो जो हो, मतलब फिर रिजल्ट तो है फिर सामने। मतलब कंपटीशन से पहले जब कंपटीशन में आप उतर रही थी जमशेदपुर में, तो लगा था क्या कि सिल्वर और ब्रॉन्ज आएगा करके?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ईमानदारी से बताइए। सही में नहीं सोचा था, कुछ भी नहीं सोचा था। कॉन्फिडेंस मतलब बिल्कुल नहीं था? नहीं था, हाँ। मतलब कहीं ना कहीं आपके पतिदेव जी की तरफ से भी परमिशन मिल गया था कि भाई आप जीत भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हार भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो मन में इतना मतलब टेंशन नहीं था? नहीं जी, टेंशन नहीं था। और मतलब ऐसा था कि अपने आप मेरे खुद को मतलब एक हाउस वाइफ होने का टैग लगा लिया था कि हाउस वाइफ है तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि मैं जीतूंगी मतलब स्टेट लेवल कंपटीशन, ऐसा टाइप से था। और मैक्सिमम इंडिया में ऐसा होता है कि हाउस वाइफ लोग ऐसा सोच लेती कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं दौड़ पाएंगे, हम ये सब नहीं कर पाएंगे। ये सब इंडिया में ही मतलब भारत में ही ज्यादा मतलब स्त्रियां एक बार शादी हो जाता है तो उनको लगता है कि नहीं अब हम घर में रहें, दौड़े भागे ना, स्विमिंग ना करें। सोनल जी, आपकी जो कोच हैं, चूंकि सिल्वर ब्रॉन्ज जब आया तो उनका क्या कहना था? हाँ, उन्होंने वो बहुत खुश थे वो लोग। और मुझे शांति मैम ने मेरे हस्बैंड को इन्फॉर्म किया था, फिर मैंने उनको जाके कहा कि आपने इन्फॉर्म किया, जिसके कारण मुझे पता चला। फिर मैंने उनको थैंक यू बोला, फिर वो बोला नहीं नहीं हमारा काम ही है कि हम लोग आप लोग को ऐसे बढ़ाते रहें। जी सोनल जी, किस तरह की प्लानिंग है? क्या तैयारी अब रायपुर में आप करेंगी या फिर उसके लिए जमशेदपुर ही जाएंगी? क्या तैयारी है आपकी फ्यूचर की प्लानिंग? जमशेदपुर में ही घर के पास ही जुबली पार्क है, वहाँ पे रनिंग करती हूँ और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ, मतलब एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ। हस्बैंड टाटा स्टील में जॉब करते हैं, तो उसके कारण एक स्ट्राइडर की रहना जमशेदपुर में ही होता है। तो स्ट्राइडर्स टीम है जो हमको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाते हैं, मतलब रनिंग एक्सरसाइज ये सब। तो उसके चलते स्टेमिना कंटिन्यू रहता है। जैसे कि हमारा लगातार इवेंट था, पहले एक इवेंट हुआ, दूसरा 3 4 ऐसे 4 इवेंट हुए, बट ऐसे कभी भी थकान नहीं लगी क्योंकि वो सब स्टेमिना था पूरा, इसलिए। सोनल जी, यदि कोई देवभोग की बिटिया, चूंकि आप जब आपका इंटरव्यू चलेगा तो कहीं ना कहीं इस इंटरव्यू को देखने के बाद देवभोग की कई बिटिया सोचेंगी कि भाई हमें भी सोनल जी बनना है। यदि उन्हें सोनल जी बनना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप लोग को घर का खाना खाना शुरू करना पड़ेगा, जो कि आजकल के बच्चे हैं मोमोज, चिप्स, कुरकुरे, ये सब छोड़ के आपको दाल भात रोटी सब्जी में आना पड़ेगा, दूध ये सब में आना पड़ेगा। और अपना एक रूटीन बनाना पड़ेगा। सबसे अच्छा रूटीन है कि आप सुबह उठ जाओ, मतलब जितना हो सके अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock, वैसे तो बहुत जल्दी हो गया, अगर आप 5 बजे उठ के थोड़ा सा दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, तो उससे हमारा शरीर एकदम स्वस्थ रहता है। मैं वही करती हूँ। सोनल जी, आपका रूटीन क्या है? मैं वैसे तो मैं बच्चों का जब स्कूल रहता है तो बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, उसके बाद मैं 7 बजे रनिंग शुरू करती हूँ, 7 से 9 बजे तक के थोड़ा रनिंग थोड़ा एक्सरसाइज करती हूँ, उसके बाद घर आती हूँ। बट अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही थी तो मैं 5 बजे उठ जाती थी, 5 से 6 रनिंग करती थी, उसके बाद 6 बजे घर आती थी, फिर बच्चों को साथ लेके 6 to 7 स्विमिंग करने जाती थी। मतलब मान के चलिए, यदि सोनल जी बनना है तो कहीं ना कहीं आपको डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा, हाँ, रनिंग करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, चाहे आप योगा करो या किसी भी तरह की एक्सरसाइज। तो सोनल जी, आप शाम को भी रनिंग करती है कि बस एक ही टाइम पे रहता है? मतलब अल्टरनेट, कभी शाम में स्विमिंग चली जाती हूँ, जैसे टाइम के ऊपर रहता है, कभी टाइम नहीं हो पाया सुबह तो फिर शाम में रनिंग कर लेती हूँ या स्विमिंग कर लेती हूँ। दिन में लेकिन एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा प्रैक्टिस जरूर करती हूँ, या रनिंग कर लेती हूँ या एक्सरसाइज या फिर स्विमिंग। सोनल जी, अंतिम सवाल, सफलता का मूल मंत्र आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या सोचती हैं आप? मेहनत और पॉजिटिविटी, मेहनत प्लस पॉजिटिविटी। आपको अपने लिए पॉजिटिव रहना है और मेहनत करना है, फिर तो सब भगवान है ही। जिनके साथ पॉजिटिविटी है उनके साथ भगवान है। सोनल जी, यदि कोई देवभोग की बिटिया, क्योंकि देवभोग को कहा जाता है कि अंतिम छोर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि देवभोग की बिटिया ने पीएमटी की परीक्षा भी निकाला है। देवभोग के बच्चे CGPSC में भी उन्होंने अच्छा करके नौकरी कर रहे हैं। मतलब मान के चलिए कि देवभोग में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। इस इंटरव्यू को देखने के बाद यदि कोई स्विमिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, और सोनल जी यदि वो चाहता है कि उसे आपसे गाइडलाइंस मिले, तो क्या करना पड़ेगा? तो मैं वही कहूंगी, मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं है। आपको मेहनत करना है तो मेहनत करना ही पड़ेगा, और आपको घर का खाना खाना है, अपना रूटीन बनाना है। बिल्कुल, मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब हम मेहनत छोड़ के और कुछ नहीं कर सकते, हमको हर चीज के लिए मेहनत करना है। देवभोग के बच्चों के लिए कोई खास संदेश या मैसेज? देवभोग के बच्चों के लिए घर का खाना खाओ बच्चों सबसे पहले तो, और अपना रूटीन बनाओ। पिज्जा छोड़ो, बर्गर छोड़ के दाल भात में आओ, रोटी सब्जी में आओ। बिल्कुल। चलिए, तो धन्यवाद सोनल जी लोकल टी से बातचीत करने के लिए। तो सोनल मिश्रा जी को आपने सुना, सोनल जी ने बहुत अच्छी बातों का लोकल टी में जिक्र किया। निश्चित तौर पर यदि आपको स्वस्थ रहना है तो स्वस्थ आहार लेना जरूरी है,
आजकल देखने में आ रहा है कि लोग पिज्जा बर्गर हो या सैंडविच हो, अन्य तरह की चीजें हैं, उस पर ज्यादा भाग रहे हैं। यदि आपको लेना है एंजॉय के रूप में तो कभी कभार उसे भी आप ले सकते हैं, मना तो नहीं करूंगा मैं, लेकिन आप रूटीन में उसे शामिल मत कीजिए। क्योंकि आज आप मेरे लोकल टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 36 साल का उम्र है सोनल जी का, 2 बच्चों की माता है, लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस जिस तरह का था, उनके पतिदेव ने उनके कॉन्फिडेंस को जगाया। कहते हैं ना कि जब आप ये कहते हैं कि हनुमान जी जब लंका उन्हें पार करना रहता है तो हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल जाते हैं, लेकिन उन्हें उनकी शक्ति को जब याद दिलाया जाता है तो समुद्र को लांघकर वे लंका पहुंच जाते हैं। तो सोनल जी भी शायद अपने आप को भूल गई थी, तो उनके पतिदेव ने उन्हें याद दिलाया कि सोनल जी आप कर सकती हैं, और निश्चित तौर पर सोनल जी ने करके दिखाया। और देवभोग की बेटी ने, निश्चित तौर पर देवभोग की बेटी है, देवभोग की बेटी ने झारखंड में जाकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया है। तो यदि आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून है, यदि आपके अंदर कुछ कर गुजरने का चाह है, तो आपको उम्र परहेज नहीं, आपके लिए उम्र आपके जीवन में कभी भी बाधा नहीं बनेगा। तो हमेशा अपने जीवन में कॉन्फिडेंस को हाई रखिए और एक ही चीज कहिए कि जब उसने करके दिखाया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ऐसे ही ताजा तरीन और अच्छे अच्छे इंटरव्यू देखने के लिए जल्दी से लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका प्रेम तो लगातार मिल ही रहा है। आपके प्रेम के बदौलत लगभग 39,000 से ज्यादा का पड़ाव हमने पार कर लिया है। वो दिन भी दूर नहीं जब आपके प्रेम के बदौलत 50,000 सब्सक्राइबर का दायरा भी हम पार कर लेंगे। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी देवभोग।